नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं वॉइस फॉर ब्लाइंड के सौजन्य से अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित सामान्य ज्ञान से संबंधित जानकारी जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का पद अति महत्वपूर्ण पद है क्योंकि ये लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त का पद काफी चर्चा में भी रहा है। अब जानते हैं कि भारत में किस प्रकार मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम तय होता है, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है एवं उनकी शक्तियां और योग्यता क्या होती है। केंद्र सरकार द्वारा आयुक्त व मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, सेवा की शर्तें व उनके कार्यकाल के लिए 2023 अधिनियम लागू किया गया है। इसके तहत एक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी होगी जिसमें नेता प्रतिपक्ष और कानून मंत्री शामिल होंगे। ये समिति राष्ट्रपति को मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम के लिए सिफारिश करती है। हालांकि इससे पहले चयन समिति 5 लोगों के नाम को शॉर्टलिस्ट करती है, जिसके बाद 3 सदस्यीय कमेटी द्वारा एक नाम को राष्ट्रपति के पास सिफारिश के तौर पर भेजा जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम की सिफारिश मिलने पर राष्ट्रपति द्वारा अंतिम मुहर लगाई जाती है। इसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। नोटिफिकेशन के बाद चुनाव आयुक्त को निर्वाचन आयोग में अपने पद व गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। ये नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग में पहले सिर्फ एक चुनाव आयुक्त का ही प्रावधान था। हालांकि राष्ट्रपति की ओर से जारी एक अधिसूचना के जरिए 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्यीय बनाया गया। हालांकि कुछ समय के लिए एक सदस्यीय आयोग भी रहा, लेकिन 1993 में फिर से 3 सदस्यीय वाला आयोग बना दिया गया। उस समय से लेकर अब तक इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त एवं 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। भारत का कानून कहता है कि भारत निर्वाचन आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के लिए प्रत्याशी को सबसे पहले भारत सरकार का सेक्रेटरी लेवल का अफसर होना जरूरी है। वही कार्यकाल की बात की जाए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पूरा कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हालांकि इसमें भी एक व्यवस्था है। यदि 6 साल से पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त 65 वर्ष का हो जाए तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है। मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा जो अन्य 2 चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष होती है। प्रोटोकॉल में मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर दर्जा प्राप्त है। वेतन और भत्ते भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान ही प्राप्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त तीनों चुनाव आयुक्तों में सबसे बड़ा अधिकारी होता है। 2 चुनाव आयुक्त उन्हें सहयोग करते हैं। देश में आयोजित होने वाले लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो जाती है। इस समय चुनाव आयुक्त बहुत पावरफुल हो जाते हैं क्योंकि चुनाव सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पूरी प्रशासनिक मशीनरी की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग के पास होती है। ऐसे में शासन और प्रशासन से ज्यादा शक्तियां निर्वाचन आयोग की होती हैं। तबादले से लेकर पोस्टिंग तक सब कुछ चुनाव आयोग के आदेश पर होता है। यदि राज्यों की बात की जाए तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बारे में भी जान लेते हैं। ज्ञानेश कुमार का लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार संभाला। तो ज्ञानेश कुमार IAS अधिकारी हैं। वे 1988 बैच के केरल कैडर के अफसर हैं। ज्ञानेश कुमार सहकारिता मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत थे और पिछले वर्ष 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए। ज्ञानेश कुमार जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने जैसे अहम फैसलों का भी हिस्सा रहे। यही नहीं, उन्होंने संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ ही गृह मंत्रालय में भी प्रशासनिक जिम्मेदारी संभाली है। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। गौरतलब है कि पहले 1989 तक भारत में एक ही चुनाव आयुक्त होता था। बाद में संसद में एक अधिनियम लाया गया जिसके अनुसार 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों के पद जोड़े गए। नए नियम के अनुसार एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं।
सरकार ने 1 अक्टूबर 1993 को चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय निकाय बनाया। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट का भी शुभारंभ हुआ। ये वेबसाइट 28 फरवरी 1998 को शुरू की गई। चुनाव आयुक्तों पर आए दिन विपक्षी पार्टियां कई प्रकार के आरोप लगाती रहती हैं, लेकिन एक वक्त वो भी था जब टी.एन. शेषन भारत के चुनाव आयुक्त थे। तब किसी पार्टी की उन पर आरोप लगाने की हिम्मत भी नहीं होती थी। आज भी मुख्य चुनाव आयुक्त का जिक्र टी.एन. शेषन के बिना अधूरा है। 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक वे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। इस दौरान अच्छे बड़े बड़े नेता भी उनको कुछ बोलने से बचते थे। 90 के दशक में शेषन ने चुनाव सुचारू रूप से संपन्न कराया। चुनाव आयोग की ताकत को देश के सामने दर्शाया था। उस समय भयमुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराना एक बहुत बड़ी चुनौती होती थी। टी.एन. शेषन नौकरशाही में सुधार के जनक थे। अपनी ईमानदारी और दबंग छवि के कारण राजनेता भी उनसे दूरी ही बनाकर रखते थे। 1954 में आईएएस अधिकारी बने शेषन की नियुक्ति प्रशासनिक अफसर के रूप में 80 के दशक में दिल्ली में हुई थी। चंद्रशेखर सरकार में कानून मंत्री रहे सुब्रमण्यम स्वामी के कहने पर वे मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभालने के लिए तैयार हुए थे। वॉइस फॉर ब्लाइंड के माध्यम से 2011 से दृष्टि दिव्यांग साथियों के लिए उनकी पाठ्य सामग्री को रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके तहत समाचार एवं सामान्य ज्ञान का प्रसारण व्हाट्सएप के माध्यम से भी किया जा रहा है। वॉइस फॉर ब्लाइंड द्वारा प्रसारित सामान्य ज्ञान एवं समाचार का व्यक्तिगत रूप से लाभ लेने के लिए voiceforblind यानी voiceforblind@gmail.com पर अपना विवरण देते हुए मेल करें तथा साथ ही अपने मेडिकल सर्टिफिकेट की स्कैन की हुई प्रति संलग्न करें। वॉइस फॉर ब्लाइंड के इस प्रयास को अन्य वेबसाइट पर या आर्थिक लाभ हेतु प्रयोग न करें। ये कॉपीराइट के खिलाफ है। ज्ञात होने पर सजा के साथ आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। पद्म भूषण पुरस्कार 2020 सुश्री कृष्णमल जगन्नाथ को दिया गया। ये तमिलनाडु की एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने गरीबों, भूमिहीन लोगों के जीवन के उत्थान के लिए कड़ी मेहनत की है। पटना में एशिया के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की घोषणा की गई है। पटना विश्वविद्यालय परिसर में 2 करोड़ भूखंड पर इस केंद्र का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त मुंगेर में एक ऑब्जर्वेटरी का निर्माण किया जा रहा है, जहां से डॉल्फिन को देखा जा सकेगा। हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 से पुत्री को सहदायिक बनाया गया है। इसमें धारा 6 में संशोधन किया गया है। बरसाना उत्तर प्रदेश का वह शहर है जहां लट्ठमार होली का अनोखा उत्सव मनाया जाता है। लट्ठमार होली वास्तविक होली पर्व से कुछ दिन पहले मनाई जाती है। इस त्यौहार के दौरान महिलाएं पुरुषों को लाठियों से मारती हैं, जबकि पुरुष ढाल से अपनी रक्षा करते हैं। ये परंपरा राधा और कृष्ण की पौराणिक कहानियों से जुड़ी हुई है, जहां कृष्ण राधा के गांव गए थे और महिलाओं ने उन्हें खेल खेल में भगा दिया था। बरसाना राधा को समर्पित अपने सुंदर मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। मथुरा और वृंदावन भी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शहर हैं जो अपने भव्य होली उत्सव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनमें लट्ठमार होली की परंपरा नहीं है। ये प्रयास आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। आपके सुझावों और विचारों का हमेशा स्वागत रहता है। आप हमें voiceforblind@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं। वॉइस फॉर ब्लाइंड द्वारा सामान्य ज्ञान से संबंधित जानकारी का लाभ लेने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वॉइस फॉर ब्लाइंड आपके सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।